पाकिस्तान के अंदर जो हाई रेस का ट्रेंड है वो कैसा है, कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जो हॉट हैं, जो अच्छी हैं, किस जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उससे पहले आपने किस किस चीज़ को मद्देनजर रखना है। अगर आपने लोकेशन चूज़ करनी है तो आपने लोकेशन कैसे चूज़ करनी है, आपने बिल्डर चूज़ करना है तो बिल्डर आपने कैसे चूज़ करना है, और अगर आपने उसके एनओसी डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, कैसे आप चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान में हर बड़े बिल्डर ने कोशिश की कि कमर्शियल जो है वो बिल्डिंग्स बनानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, 99 मार्केटिंग से मेरा नाम सद्दाम है और 99 मार्केटिंग जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल सेगमेंट्स में अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। हमेशा से हमारी कोशिश यही है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को लेके जो बेटर ऑप्शंस हैं वो आपके सामने रखे जाएँ, आपके सवालों के जो है वो जवाब दिए जाएँ। ये जो बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं रियल एस्टेट के अंदर, चाहे वो रेजिडेंशियल ऑप्शंस हैं चाहे वो कमर्शियल ऑप्शंस हैं, वो आपके सामने रखे जाएँ आपको, ताकि डिसीजन करने में जो है वो आसानी हो। तो आज जिस चीज़ पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि एक ऐसी क्यूरी है जिसका दोस्तों से भी जो है ना वो सवाल करते हैं, दोस्त भी हमसे सवाल करते हैं, क्लाइंट भी हमसे सवाल करते हैं, आम पब्लिक ये चीज़ पूछती नज़र आती है कि रियल एस्टेट के अंदर पाकिस्तान के अंदर जैसा कि हाई राइज बिल्डिंग्स का ट्रेंड है, तो हाई राइज के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कैसे करें, या हाई राइज के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो उसके लिए हमने किस लोकेशन का इंतखाब करना है। क्योंकि जितना हाई राइज बल्कि पूरे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, लाहौर क्या, कराची क्या, पिंडी इस्लामाबाद क्या, फैसलाबाद क्या, हर जगह पे जितना कमर्शियल या हाई राइज बिल्डिंग्स बनने जा रही हैं, सबसे पहला सवाल जो क्लाइंट का होता है, यार ये आबाद कैसे होगा, ये चलेगा कैसे, यहाँ पे लोग कहाँ से आएंगे, यहाँ पे फिजिबिलिटी कैसे बनेगी, ब्रांड यहाँ पे कैसे आगे बैठेगा, इतने अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, उन अपार्टमेंट्स में लोग कैसे रहेंगे, आबाद कैसे होगा। तो इन कुछ चीज़ों के ऊपर मैं जो है वो बात करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो हाई राइज का ट्रेंड है वो कैसा है, कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जो हॉट हैं, जो अच्छी हैं, किस जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उससे पहले आपने किस किस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। रियल एस्टेट की ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो रियल एस्टेट एक जैसी होती है, चाहे रेजिडेंशियल उसमें सेक्टर आ जाए, सेगमेंट आ जाए, चाहे उसमें कमर्शियल सेगमेंट आ जाए, दोनों जगह पे आपने पैसे दे के चीज़ खरीदनी है, दोनों जगह पे आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जिस वजह से आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। लेकिन हाई राइज के और कमर्शियल के और रेजिडेंशियल में जो वाज़ेह फ़र्क है वो है रिटर्न्स का। आपने अगर रेजिडेंशियल किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की है, आपने कोई प्लॉट ले लिया, आपने कोई घर ले लिया है, उसके जो एनुअल एप्रिसिएशन है, उसका जो एनुअल रिटर्न है, उसके मुकाबले में अगर आप किसी कमर्शियल हाई राइज के अंदर, मॉल के अंदर कोई दुकान लेते हैं, कोई फूड कोर्ट में चीज़ लेते हैं, अपार्टमेंट्स में कोई चीज़ लेते हैं, तो उसकी जो है वो रिटर्न के अंदर फ़र्क होता है। वो रिटर्न जो है वो कमर्शियल का रेजिडेंशियल से बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहली बात आ गई रिटर्न की। सेकंड बात ये आ गई, इसमें फ़र्क मैंने आपको बता दिया। दूसरी अगर मैं बात करूं तो आपको अगर पाकिस्तान में हाई राइज का ट्रेंड जो है वो आया क्यों, कब आया, कैसे आया, कहां तक जाएगा। इस टाइम जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तमाम ममालिक के अंदर हाई राइज बिल्डिंग्स का जो है वो ट्रेंड देखने में आता है, क्योंकि मॉडर्न लिविंग है, ये ओल्ड जो है वो टिपिकल स्टाइल की लिविंग नहीं है। इस वजह से अगर पाकिस्तान भी इस रेस में शामिल हुआ है तो सबसे पहली बात तो ये कि एक अच्छा पॉइंट है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर यार इतने मॉल्स बनने जा रहे हैं, आबाद कौन करेगा, घर कौन बनाए, अपार्टमेंट्स में कौन आएगा, बिल्डिंग्स के अंदर कौन आएगा। इसके जवाब भी मैं आगे आपको दे देता हूँ। आप पाकिस्तान से हट के बाहर किसी भी अच्छे कंट्री में जाते हैं तो आपको हाई राइज बिल्डिंग्स वहाँ पर लाजमी देखने में आती हैं। अब मैं रहता हूँ पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान में ट्रेंड क्यों आया। इमरान खान की गवर्नमेंट में जब इस चीज़ का फुकदान देखा गया, कोई एक सर्वे रिपोर्ट जो की थी गवर्नमेंट ने, उसके अंदर कोई 10 मिलियन हाउसेज हैं जो जिसका भी जो खसारे में जा रहे हैं, या इतने लोग हैं 10 मिलियन के करीब जिनको हाउसिंग की डिमांड है। उस हाउसिंग की डिमांड को कवर करने के लिए अब इस्लामाबाद का शहर जो है वो काफ़ी नहीं है, या कोई भी बड़ा शहर जो है वो काफ़ी नहीं है। सेचुरेशन होगी हुई है, एक एक जगह पे एक एक फ्लैट के अंदर जो है वो 10-10 लोग रह रहे हैं। तो प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, अच्छी सोसाइटीज़ की अवेलेबिलिटी उस तरह से नहीं है। अगर कोई सोसाइटी में ऑप्शन आपको मिलता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। इस वजह से आम एक बंदा जिसने अपना घर बनाना है किसी भी अच्छे शहर के अंदर, उसके लिए ऑप्शन क्या बच जाता है, वो ये बच जाता है जैसे कि गवर्नमेंट ने वर्टिकल जो है वो कंस्ट्रक्शंस के ऊपर जोर दिया था, जिसके बाद साथ ही एमनेस्टी भी इंट्रोड्यूस करवा दी गई। उसके बाद पाकिस्तान में हर बड़े बिल्डर ने कोशिश की कि कमर्शियल जो है वो बिल्डिंग्स बनानी चाहिए। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको अपार्टमेंट्स की अगर कोई बिल्डिंग है, नीचे उसके कमर्शियल मॉल भी, आपको अपने डोर स्टेप के ऊपर सारी जो है वो फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आपको जिम जाना है, आपको बाहर नहीं जाना पड़ता, आपको फूड के लिए निकलना है बाहर, आपको बाहर नहीं जाना पड़ता, आपने शॉपिंग करनी है, आपको बाहर नहीं जाना पड़ता। फिर एक ही छत के अंदर सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। और सेकंड ये कि जहाँ पे 2-4 कनाल के ऊपर एक बंदा घर बना के रहता था, जिसमें 6 या 7 लोग रह रहे हैं, जो अमीर लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, 2, 4 या 6 या 10 कनाल के अंदर आप जो है ना वो 300 से 400 फैमिलीज़ को जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है वो हाई राइज के पाकिस्तान में आने की, वो अकोमोडेशन है।
यहाँ पे हाउसिंग की डिमांड है, हर बंदे को अपार्टमेंट चाहिए, हर बंदा चाहता है साल 2-3 साल के अंदर इस्लामाबाद के अंदर जो है वो कम से कम अपनी छत तैयार कर ले। ये तो इसकी नीड की मैंने बात की। मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि पाकिस्तान के हर कोने में जो है ना वो कमर्शियल स्टार्ट हुआ है, तो आपने अगर कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो उसके लिए आपने क्या देखना है, क्योंकि सबसे पहला सवाल लोगों का होता है, जैसे कि पहले बता चुकूँ यार ये कमर्शियल भरेगा कैसे, या यहाँ पे ब्रांड्स कैसे आएंगे, लोग कैसे आएंगे। तो सबसे पहले जो है वो आपने लोकेशन का इंतखाब करना है। हर जगह पर जो कमर्शियल है वो कामयाब नहीं होता, हर जगह पर जो हाई राइज बिल्डिंग है वो कामयाब नहीं होती। अगर आपने कामयाब इन्वेस्टमेंट करनी है या ऐसे मॉल के अंदर जाना है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मसला एक देखने में आता है वो ये आता है कि यार बिल्डिंग शुरू होगी लेकिन ये बनेगी नहीं, लेट होगी। पाकिस्तान के अंदर थोड़ा कंस्ट्रक्शन को लेके भी जो नॉर्म्स हैं वो ये हैं कि थोड़ा बिल्डर चीज़ों को डिले करता है। अगर आपसे 4 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको चीज़ ले रहे हैं तो वो कम से कम आपको 7 से 8 साल के अंदर डिलीवर होती है। तो सबसे पहले आपने लोकेशन चूज़ करने के बाद आपने बिल्डर का इंतखाब करना है कि मैं लोकेशन किस पे जा रहा हूँ, और उसके बाद बिल्डर ऐसा कौन सा है कि जिसके साथ मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। बाकी ज़मीन सारी एक जैसी होती है, ज़मीन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। ज़मीन के ऊपर जिसने बिल्डिंग बनानी है, जिसने कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके हाथ में असल गुर होता है कि यार उसने इसको कामयाब कैसे करना है, इसको आबाद कैसे करना है। तीसरी चीज़ आपने सबसे बड़ी जो चेक करनी है वो आपने चेक करनी है उस जगह के या उस बिल्डर ने उस प्रोजेक्ट को लेके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं या लीगल उसकी लीगैलिटीज़ हैं उनको उसने कैसे कवर किया हुआ। क्या उसने एनओसी लिए हुए, क्या उसने कंसर्न टीएमए से डेवलपमेंट का एनओसी ले लिया है, क्या उसने लेआउट प्लान अपने अप्रूव करवा लिए हैं, क्या उसने वापडा का, इरीगेशन का, एविएशन का, फ्लड का जो मुख्तलिफ एनओसीज़ होते हैं वो ले लिए कि नहीं ले लिए। सेकेंडली जिस वेसिनिटी के अंदर वो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है उस जगह पे जो कमर्शियल प्लॉट है, क्या उस प्लॉट के ऊपर बहुत ज़्यादा पार्टनर्स तो नहीं है, वहाँ पे कोई कब्जे का मसला तो नहीं है, लिटिगेशन का मसला तो नहीं है, प्लॉट जो है वो सोसाइटी की तरफ से क्लियर है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप एक दफ़ा ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देंगे जहाँ पे 10 से 12 या 14 पार्टनर्स होंगे तो उसमें दरमियान में डर लगा रहता है कि आपके 4 साल के अंदर किसी भी जगह उनका आपस में कोई मसला बनता है, कोई इशू बनता है तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो लेट हो सकता है। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आपने लोकेशन चूज़ करनी है तो आपने लोकेशन कैसे चूज़ करनी है, आपने बिल्डर चूज़ करना है तो बिल्डर आपने कैसे चूज़ करना है, और अगर आपने उसके एनओसी डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, कैसे आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने लोकेशन को उस हिसाब से चेक करना है, क्योंकि जहाँ पे कमर्शियल हाई राइज बिल्डिंग बन रही होगी अगर वो किसी भी शहर का कोना है तो कभी भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि लोगों को हमेशा से सेंटर पॉइंट चाहिए होता है जहाँ पे सारे लोग आके इकट्ठे हो सकें, फुटफॉल के साथ जो है वो प्रोजेक्ट चलते हैं। खाली सिर्फ लोकेशन अच्छी होने की वजह से भी प्रोजेक्ट नहीं चलते, जहाँ पे पार्किंग स्पेस लोगों को मिले, जहाँ पे जो बड़ी अम्यूनिटीज़ हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, किसी प्रोजेक्ट के अंदर या कमर्शियल डाउनटाउन के अंदर कोई बिल्डिंग बनने जा रही है, उसके नियरेस्ट पार्क्स हैं कि नहीं है, उसके नियरेस्ट फूड की जो है ना फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं है, और वहाँ की एक्सेस कैसी है, वहाँ का जो है वो रास्ता कैसा है। सबसे पहले आपने ये चीज़ें चेक करनी है। कभी भी किसी भी शहर के कोने के अंदर जो प्रोजेक्ट है, हाउसिंग प्रोजेक्ट है या कोई भी एरिया उसके अंदर जो अगर बिल्डिंग बन रही है तो उसमें एहतियात से इन्वेस्टमेंट करें। आपका कमर्शियल या हाई राइज मॉल तब कामयाब होगा जब किसी भी जगह पे फुटफॉल होगा। फुटफॉल किन चीज़ों की वजह से होता है, आपके जो बड़े रोड्स हैं वो रोड्स की एक्सेस होनी चाहिए, जीटी रोड्स आ जाते हैं, मोटरवेज आ जाती हैं, फिर जिस जगह पे प्रोजेक्ट बनने जा रहा है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। ये चीज़ें जो है वो कमर्शियल को कामयाब करती हैं, और कमर्शियल की जो फिजिबिलिटी होती है कम से कम अगले 10 से 15-20 साल की फिजिबिलिटी जो है वो कोई भी बड़ा बिल्डर बना के मार्केट में लैंड करता है। तो आप उसका विजन चेक करें कि उस बिल्डर का विजन क्या है, उसने कौन सी लोकेशन चूज़ की है, किस लोकेशन के अंदर मुझे आपको मैक्सिमम फुटफॉल मिलेगा। जहाँ पे मैक्सिमम फुटफॉल होगा वहीं पे रेंट्स भी ज़्यादा होते हैं, वहीं पे रीसेल भी आसानी से होती है, और वहीं पे जो है वो चीज़ों में एनुअल एप्रिसिएशन आपका, चाहे अपार्टमेंट्स हैं, दुकानें हैं, वो भी आपको आसानी से देखने में मिलती है। सेकंड बात मैं आपसे ये कर लूँ कि बिल्डर कैसे चूज़ करें। तो बिल्डर के सबसे पहले आपने किसी भी बिल्डर के साथ चलना है तो उसकी प्रीवियस डिलीवरी देख लें। आप ये देख लें कि अगर वो पिंडी इस्लामाबाद के अंदर या फैसलाबाद, लाहौर, किसी भी शहर के अंदर को हाई राइज प्रोजेक्ट करने जा रहा है तो उससे पहले उसकी डिलीवरी क्या है, उससे पहले उसने डिलीवर क्या किया है, उसका मार्केट से आप फीडबैक लें। उसके जो इन्वेस्टर्स हैं जो पिछले प्रोजेक्ट्स के अंदर, उनसे आप पूछें, उनसे बात करें कि यार इनकी डिलीवरी कैसी थी, इनकी ट्रांजैक्शंस कैसी थी। अगर आपको फिजिकली उसकी डिलीवरी देखने में मिल जाती है तो इसका मतलब है कि आप सही बिल्डर के साथ जा रहे हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है एनओसीज़ की, कि आपने किसी भी सोसाइटी के अंदर जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसके एनओसीज़ जो है वो कैसे चेक करने। तो एनओसीज़ चेक करने का कोई लंबा चौड़ा तरीका नहीं, बड़ा आसान तरीक़ेकार होता है। आप सबसे पहले तो बिल्डर से एनओसी डिमांड करेंगे। अगर आपके साथ एनओसी शेयर किया जाता है, उस एनओसी को टीएमए, आरडीए सिंगल एक कॉल करके आप वेरीफाई कर सकते हैं, या वहाँ पे फिजिकली विजिट करके आप वेरीफाई कर सकते हैं, या उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उनकी ओरिजिनल स्टैंप्स हैं, फिर उनका ऊपर एनओसी के साथ एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप जो है वो कंसर्न अथॉरिटी, चाहे टीएमए है, चाहे आरडीए है, सीडीए है, एलडीए है, केडीए है, वहाँ से आप जो है वो ये एनओसीज़ भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको 3-4 चीज़ें ये ओके मिलती हैं तो इसका मतलब है कि आप सही बिल्डर के साथ सही जगह पे सही पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, आपकी डिलीवरी भी जो है वो जल्दी होगी, और आपको जो है वो रिटर्न भी उसका अच्छा मिलेगा। आपको उसके अगर आपने चीज़ रेंट पे देनी है, रेंट पे जल्दी लग जाएगी। रीसेल में आपने बेचनी है तो रीसेल में चीज़ आप अपनी जो है वो जल्दी बेच सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जांपल आज मैं यहाँ पे आया हुआ था B17 साइड पे। यहाँ पे हमारा एक ऑफिस भी है, कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनकी हम जो है वो लुक आफ्टर कर रहे हैं।
तो यहाँ पे बेसिकली इस साइड पे जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम ट्रेंड चल रहा है। इसी से अगर मैं बात कर लूँ कि B17 के अंदर ही क्यों ट्रेंड है या B17 के अंदर ही क्यों हाईराइज बिल्डिंग्स बनने में जा रही हैं, तो उसके पीछे मैं आपको रीज़न बता दूँ। तो B17 इस्लामाबाद पिंडी का वो वाहिद सेक्टर है जिसको पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी हाईवेज़ आप कह सकते हैं, वो GT रोड है, वो मोटरवेज़ हैं, वो टच करके गुजरती हैं। जब आप पेशावर से इस्लामाबाद इंटर होते हैं, सबसे पहले आपको CDA सेक्टर जो मिलता है B17 मिलता है। पहले किसी वक्त में G13 मिलता था, वहाँ पे जो है वो KP साइड के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, जिन्होंने वहाँ पे घर बनाए हैं, जिनकी मार्केट्स के अंदर दुकानें हैं। अब उनके लिए जो पॉइंट है वो B17 है। वो जब पेशावर से आते हैं सबसे पहला सेक्टर उनको B17 मिलता है। फिर अगर आप CPEC के ऊपर ट्रैवल करते हैं, आप डेरा इस्माइल खान वाली साइड से, मियाँ वाली साइड से इस्लामाबाद आते हैं और आगे आप पेशावर को एबटाबाद को ज्वाइन करते हैं, सबसे पहला सेक्टर इस्लामाबाद का आपको B17 मिलता है। उसके बाद इसके फ्रंट पे बिल्कुल जहाँ पे मैं एग्जैक्टली खड़ा हूँ, इसकी लेफ्ट साइड पे जो है वो GT रोड गुजरा है, जो एक साइड से रावलपिंडी को कनेक्ट करता है, दूसरी साइड से टेक्सला को कनेक्ट करता है। मेरी राइट साइड पे जो है वो मोटरवेज़ है, बैक साइड पे जो है वो पेशावर को रास्ता जाता है। राइट साइड पे अगर आप जाएंगे तो आप जो है वो इस्लामाबाद पहुँच सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जिसका एक वीडियो में मैं जिक्र भी कर चुका हूँ, जो गेम चेंजर है इस पूरे एरिया का, वो है मार्गल एवेन्यू। अब मार्गल एवेन्यू यहाँ से जब आप B17 के गेट से GT रोड पे निकलते हैं, हार्डली यहाँ से 500 से 600 मीटर के बाद लेफ्ट साइड से मार्गल एवेन्यू बन रही है, जिसने यहाँ से डीबार तक कनेक्ट करना है। तो सबसे पहली चीज़ लोकेशन का, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि अब लोकेशन वाइज आप देखें कि B17 कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। किसी भी इस्लामाबाद के CDA सेक्टर की निस्बत B17 कहाँ पे स्टैंड कर रहा है कि उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। अब दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोट की है, यहाँ पे जो है वो मार्केट के बड़े रिनाउंड बिल्डर जो हैं वो यहाँ पे आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल विंस्टन मॉल 26 स्टोरी का प्रोजेक्ट है, मेजर रिटायर्ड आमिर ज़ैब साहब वो यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। J7 ग्रुप है मकबूल साहब का, J7 के नाम से यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ग्रे सेक्टर उसका ऑलमोस्ट रेडी है। सफ़ा बुर्ज मॉल के नाम से जो प्रोजेक्ट है, सफ़ा गोल्ड का प्रोजेक्ट है जो बनाने जा रहे हैं यहाँ पे सेम B17 के अंदर। तो मार्केट का अगर बड़ा बिल्डर किसी भी एक सेक्टर के अंदर, किसी भी एक सोसाइटी के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको अगले 15-20 साल की फिजिबिलिटी वहाँ की पता है, उसको रस्तों का पता है, उसको एक्सेस का पता है, उसको पता है कि यहाँ पे कितनी सैचुरेशन हो जाएगी, उसको पता है कि यहाँ पे मेरा मॉल जो है वो आसानी के साथ चल सकता है। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एमनेस्टी में रजिस्टर्ड हैं, एमनेस्टी अप्रूव्ड हैं। जो गवर्नमेंट इमरान खान की गवर्नमेंट ने एमनेस्टी जो है वो करवाई थी, इंट्रोड्यूस करवाई थी, उस एमनेस्टी के अंदर ही मैक्सिमम यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं। उसका मतलब है कि इनकी डिलीवरी इंश्योर्ड है। ये प्रोजेक्ट्स हैं वो 4 से 5 साल के अंदर मैक्सिमम आपको डिलीवर होंगे, यहाँ पे लेट होने के चांसेस नहीं हैं। और मार्केट के जितने बिल्डर्स का मैंने नाम दिए, ये बड़े वेल नोन बिल्डर्स हैं जो इस्लामाबाद में पहले भी प्रोजेक्ट कर चुके हैं और अभी इन्होंने जो है वो 2017 की लोकेशन को चूज़ की है। मज़ीद अगर आपने इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, किसी भी जगह के आपने डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, या अगर एमनेस्टी के किसी प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट चेक करने पे आते हैं, तो एमनेस्टी के डॉक्यूमेंट्स आप सिंपल FBR की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे आप उस प्रोजेक्ट का नेम, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं सफ़ा बुर्ज मॉल एमनेस्टी प्रोजेक्ट्स में, आप विंस्टन मॉल लिखते हैं, वहाँ पे आपको उनका एमनेस्टी का स्टेटस क्लियर मिलेगा। इसका मतलब है कि इनका जितना भी होमवर्क है वो कंप्लीट है, इनके NOCs कंप्लीट हैं, क्योंकि FBR आपको जो टैग देता है कि यू आर ओके, उससे पीछे आपकी पूरी जो है ना वो एक वर्किंग होती है, जिसमें आपने TMS NOCs लेने होते हैं, जिसमें आपने अपना जो है ना वो प्लॉट क्लियर शो करवाना होता है, फिर आपने अपने प्लॉट को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे ट्रांसफ़र करना होता है, करके उस नाम से प्रोजेक्ट करना होता है। तो ये एग्जांपल के तौर पे मैंने चीज़ें बताई हैं। इसी तरह पिंडी इस्लामाबाद के और भी बहुत सारे कोने हैं, बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन फ्यूचर जो है ना वो कमर्शियल हब के तौर पे सामने आएंगी। लेकिन इस टाइम जो हॉट जा रही है मार्केट वो B17 साइड की जा रही है, क्योंकि इस सेक्टर को वाकन, टेक्सला, हसन अब्दाल, इधर आप चले जाएँ हरीपुर, एबटाबाद से जितने भी लोग आते हैं, सबसे पहला सेक्टर उनको ये मिलता है। लोगों को स्टे करने के लिए जगह चाहिए मोटरवेज़ के नज़दीक, लोगों को वेयर हाउसेस चाहिए CPEC के नज़दीक, लोगों को ऑफिस चाहिए मोटरवे GT रोड के नज़दीक। तो उस हिसाब से यहाँ पे फिजिबिलिटी जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनती है। बाकी मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम B17 का तमाम जितना भी ओवरव्यू है, इसके कितने ब्लॉक्स हैं, कहाँ पे स्टैंड करता है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इसकी डेवलपमेंट कैसी है, जो पिंडी इस्लामाबाद का बड़ा बिल्डर है वो क्यों यहाँ पे मूव कर गया है, इस सारे सवालों के जवाब जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट एक वीडियो बनाएंगे। इसके ब्लॉक्स की जो डिटेल है वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पे जो अम्यूनिटीज़ हैं, ज़ू हैं, ग्राउंड्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं जो है वो आपके सामने रखूँगा, जहाँ से आपको इसकी लोकेशन वगैरह इन चीज़ों का अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा। तो एंड में मैं इसको किस्सा मुख्तसर के आगे अगर ख़त्म करने की कोशिश करूँ तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जो हैं वो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेम जिस तरह CDA के कुछ सेक्टर से G13 और इस तरह करके लोगों ने उस टाइम कहा जी ये जंगल है, आज वहाँ पे करोड़ों की चीज़ें हैं। सेम इसी तरह पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड आया हाई राइज़ का, जो अच्छी लोकेशन पे हाई राइज़ बन रहे हैं उसके अंदर टाइमली इन्वेस्ट करें, क्योंकि अच्छी लोकेशंस एक दफ़ा ख़त्म हो गई फिर आपको बैक लोकेशंस पे या जगह काम की नहीं बचेगी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर लोग कहेंगे कि काश यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें ली होती हैं, किसी भी अच्छी जगह पे कोई चीज़ ली होती तो आज हमारे काम आती। अब इस हाई राइज़ के अंदर प्रॉपर एक मॉडर्न लिविंग है, जिसमें आप अपार्टमेंट्स चाहिए, आपको पेंट हाउसेस चाहिए, डुप्लेक्सेस चाहिए, स्काई लाउंजेस,
बिल्डर्स यहाँ पे ऑफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे फूड कोर्ट्स हैं, यहाँ पे बच्चों के प्लेइंग एरिया है, प्रॉपर बेसमेंट पार्किंग्स बिल्डर दे रहे हैं। सेम आप दुबई चले जाएँ, आप सिंगापुर चले जाएँ, जो वहाँ पे आपको अम्यूनिटीज़ मिलती हैं किसी भी अच्छे मॉल के अंदर। हम यहाँ से नॉर्मली जाते हैं, बड़े खुश हो गए मॉल ऑफ दुबई के अंदर जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, वहाँ के बड़े मॉल के अंदर जाने की हमें बड़ी वो एक होती है। तो वो ट्रेंड अब आपके पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है। और ऐसी लोकेशन का इंतखाब करें जहाँ पे आपको कामयाबी मिले, आपका पैसा सिक्योर हो और आप भी इंजॉय करें। और अगर आप वहाँ पे लिविंग रखना चाहते हैं देन भी, आप उस चीज़ को रेंट आउट करना चाहते हैं देन भी। तो देर करने से बेहतर है कि अच्छी लोकेशन का इंतखाब करें, अच्छे बिल्डर का इंतखाब करें, उनके साथ अपने पैसे इन्वेस्ट करें, चाहे कमर्शियल में करें चाहे रेजिडेंशियल में करें, और उसका इंशाल्लाह जो रिटर्न है वो आप खुद ही देख लेंगे। फिर आपको खुद ही आइडिया होगा कि रेजिडेंशियल का रिटर्न अच्छा है या कमर्शियल का रिटर्न अच्छा है। मज़ीद अगर आपकी इस दौरान कोई भी क्यूरी है, कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर्स भी हैं, हमारी वेबसाइट भी है, उसके थ्रू आप आके हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।